आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी से छीनने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी की भी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के हाथों से अपने कब्जे में लेना चाहती है और इसके लिए पार्टी ने एक बहुत मजबूत कैंडिडेट मैनपुरी में दिया है। और ये कोई मामूली कैंडिडेट नहीं है। 2 बार के सांसद रघुराज सिंह शाक्य को मैनपुरी से टिकट दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी मुलायम सिंह यादव के राइट हैंड थे रघुराज सिंह शाक्य, समाजवादी पार्टी से ही वो 2 बार सांसद बने थे। जिस पार्टी में उनकी हैसियत एक बड़े नेता की थी, जिस पार्टी में वो बहुत मजबूत नेता थे, उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की धर्मपत्नी के खिलाफ अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रघुराज सिंह शाक्य अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रघुराज सिंह शाक्य मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी लोगों में थे, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनकी उपेक्षा हुई। वह विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहे थे इटावा से, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। विधानसभा चुनाव में उस आदमी को टिकट नहीं दिया गया जो 2 बार सांसद रह चुका था समाजवादी पार्टी का, और जिसके पिता ने मुलायम सिंह यादव के शुरुआती दिनों में बहुत मदद की थी। बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने जब राजनीति की शुरुआत की थी तो रघुराज सिंह शाक्य के पिता ने उन्हें आर्थिक तौर पर मदद दी थी। उस समय मुलायम सिंह के पास राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की कमी होती थी। बहुत कम लोग ऐसे थे जो मुलायम सिंह को आगे बढ़ाने के लिए दिल से काम कर रहे थे, और उन लोगों में रघुराज सिंह शाक्य के पिता भी शामिल थे। लेकिन रघुराज सिंह शाक्य को अखिलेश यादव के नेतृत्व में वो सम्मान नहीं मिला समाजवादी पार्टी में। 2 बार हालांकि जब तक मुलायम का कंट्रोल रहा, जब तक मुलायम सिंह सारे फैसले लेते थे, तब तक उन्हें सम्मान मिलता रहा, और इसी वजह से 2 बार वो सांसद रहे। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया, वो सांसद बने, और उसके बाद विधानसभा का टिकट जब नहीं मिला तो पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। शिवपाल यादव के वो बहुत निकट माने जाते हैं, और ये भी माना जा रहा है कि शिवपाल ने देखा कि जब शिवपाल अखिलेश की ओर चले गए थे पिछले विधानसभा चुनाव में, सारे मतभेद भुलाकर शिवपाल ने अखिलेश का नेतृत्व स्वीकार कर लिया था। तब शिवपाल ने जो चंद सीटें मांगी थी अखिलेश यादव से, कुछ सीटों पर टिकट वो मांग रहे थे अपनी भरोसेमंद लोगों के लिए, अपनी पार्टी से जुड़े लोगों के लिए, प्रसपा के लोगों के लिए, जो पार्टी शिवपाल ने बनाई थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, जो पार्टी शिवपाल यादव ने अखिलेश से अलग होकर बनाई थी। जिन लोगों ने शिवपाल को सहारा दिया था उनके बुरे वक्त में, उन्हें भी शिवपाल टिकट नहीं दिलवा पाए थे अखिलेश यादव से। एकमात्र शिवपाल को ही टिकट वहां पर जसवंत नगर से मिला था, और इसी वजह से शिवपाल और अखिलेश का गठजोड़ चुनाव के बाद टूट गया। चुनाव बाद भी उनको सम्मान नहीं मिला, और उन्होंने खुलकर अपना असंतोष भी कई मौकों पर जाहिर किया। रघुराज सिंह शाक्य शिवपाल कैंप के व्यक्ति हैं। जब तक मुलायम सिंह प्रभावी रहे वो मुलायम सिंह के कैंप के व्यक्ति थे, मुलायम के बहुत करीबी थे। मुलायम के कमजोर होने के बाद और अब उनके न होने के बाद, उनके स्वर्गवास होने के बाद, वो शिवपाल के और निकट आ गए थे। ये भी कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव ने ही ये टिकट फाइनल करवाया है। शिवपाल यादव ने ही एक बड़ी रणनीति यहाँ पर चली है। ये भी कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव की वजह से ही, शिवपाल के सुझाव पर ही बीजेपी ने ये टिकट मैनपुरी का रघुराज सिंह शाक्य को दिया है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ही रघुराज सिंह शाक्य भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण सीट पर उन्हें टिकट जो दिया गया है उसके पीछे एक बड़ी रणनीति भी है, उसके पीछे जातीय समीकरणों का बड़ा खेल भी है। मैनपुरी लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां यादव मतदाताओं के बाद सर्वाधिक संख्या में शाक्य मतदाता हैं। लगभग 4.5 लाख यादव वोटर्स हैं मैनपुरी सीट पर, और लगभग 3 लाख, यानी दूसरे नंबर पर 3 लाख शाक्य वोटर्स हैं। यदि गैर यादव और गैर मुस्लिम वोटर्स एकजुट हो जाते हैं भाजपा की ओर, तो ये 3 लाख शाक्य वोटर्स जो हैं वो एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। डिंपल यादव की जीत आसान नहीं होगी मैनपुरी से, ऐसा दांव यहाँ पर खेला है बीजेपी ने। एक तो ऐसे व्यक्ति को उतारा है जिसकी वहां पर संख्या बल के लिहाज से जो मजबूत स्थिति में है, शाक्य समाज के 2 बार के सांसद कद्दावर नेता रघुराज सिंह शाक्य, और दूसरी बात मुलायम सिंह के ही वो करीबी समाजवादी पार्टी के एक ताकतवर नेता के समाजवादी पार्टी के एक ताकतवर नेता के तौर पर जो लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के अंदर ही काम कर चुके हैं, यानी सपा की सारी रणनीतियों से वाकिफ हैं, उन्हें ही बीजेपी ने खड़ा कर दिया है। यानी सपा के ही एक पुराने मजबूत खंभे को बीजेपी ने यहाँ पर मैनपुरी में
सपा के खिलाफ ही लाकर खड़ा कर दिया है। सपा के ही एक पुराने योद्धा को भाजपा ने सपा के खिलाफ ही लाकर खड़ा कर दिया है। तो चुनाव बहुत रोचक होने वाला है मैनपुरी का, और अब मैनपुरी की जनता को तय करना है कि 26 साल से जो समाजवादी किला है वो समाजवादी ही रहेगा या फिर वो राष्ट्रवादी किला हो जाएगा, और जो राष्ट्रवाद की बात भाजपा करती है भगवा किला हो जाएगा। ये फैसला अब मैनपुरी की जनता को लेना है कि उन्हें अखिलेश के समाजवाद पे भरोसा है या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद पर।